हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू IMU CET और बताया था किस तरीके से डिफेंस एस्पिरेंट के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपना करियर सच में सिक्योर कर सकते हैं। तो आज उसी की डिटेल वीडियो है। मैं इसमें हर एक चीज बताने वाला हूं, एडमिशन प्रोसेस से लेके, फीस से लेके, सीट से लेके, कॉलेजेस से लेके एंड करियर प्रोस्पेक्ट से लेके सब कुछ। वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एंड मैं जब बोल रहा हूं इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यस इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि है क्या IMU CET। ये एक एंट्रेंस टेस्ट का नाम है, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से है कि ये एक टेस्ट कंडक्ट होगा, जैसे जेई का टेस्ट होता है सेम उसी पैटर्न पे। आपका एक स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा, उसको ये रैंक सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो रैंक सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा, उसके बेसिस पे आप IMU के कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 6 कैंपस है पूरे इंडिया में। टोटल 6 कैंपसेस हैं, जैसे IITs है ना अपने देश में, उसी तरीके से 6 कैंपसेस है IMU CET के। तो या तो आप उन 6 कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो और एफिलिएटेड कॉलेज है आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया। एक रैंक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसके थ्रू आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्रोग्राम बहुत सारे ऑफर करे जाते हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम में आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे वो है पहला BSc, दूसरा बीटेक, जिसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा फर्स्ट वुड बी बीटेक। बीटेक करने के फायदे ये, एक तो आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सर यहाँ की बीटेक की डिग्री फिर जो नेवी वाला SSC टेक होगा उसमें एलिजिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल बीटेक की डिग्री है। आप नेवल इंजीनियरिंग में, मेरीन इंजीनियरिंग में, किसी में बीटेक कर सकते हो। बीटेक इज बीटेक। तो आपको एक तो बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, प्लेसमेंट्स काफी अच्छी हो जाती है, प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो ये 6 कैंपस है, चेन्नई, कोलकाता, नवी मुंबई, वाइजैक, मुंबई पोर्ट, कोची कैंपस। इसमें से सबसे बेस्ट कैंपस इज कोलकाता कैंपस। कल मैंने चेन्नई कैंपस को बोल दिया था। चेन्नई इज एक्चुअली हेडक्वार्टर, बट जो सबसे पुराना कैंपस है, जहां पे प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है, जिसकी कट ऑफ के लिए लोग मरते हैं, दैट इज एक्चुअली कोलकाता कैंपस। सबसे बेस्ट कैंपस है। बात आई समझ में। तो या तो आप इन 6 कॉलेज में एडमिशन लोगे, देखो ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। पहले आप फॉर्म भरोगे, IMU CET का एग्जाम दोगे और वहां से एक रैंक सर्टिफिकेट आपका आएगा। लिख दिया, रैंक सर्टिफिकेट आएगा। अब देखो इसमें 3 तरीके से ले सकते हैं। IMU कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग चलेगी। आप एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ IMU में एडमिशन ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग चलेगी। कुछ ऐसे भी कैंपसेस हैं जो मतलब इससे एफिलिएटेड नहीं है IMU से, लेकिन इसके स्कोर को वैलिड मानते हैं, इस रैंक सर्टिफिकेट को वैलिड मानते हैं, उनकी काउंसलिंग चलेगी। तो एक जेई जैसा एग्जामिनेशन होता है, वैसे ये भी एक एग्जामिनेशन है। आपका स्कोर आ गया, अब उसके बेसिस में आप अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट इज जो इसके कैंपस है। क्लियरिटी होगी, ये वाली चीजें क्लियर होगी, बहुत शानदार। अब आगे चलते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं। डिप्लोमा भी, डिप्लोमा के लिए नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आप या तो BSc नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग कर सकते हैं। बीटेक कोर्सेज आर मोर फेवरेबल। बीटेक की डिग्री इज मोर फेवरेबल। मैंने पहले भी आपको बोला है, इट इज एक्चुअली अ गुड डिग्री। अब इसमें क्या होगा, बीटेक तो करोगे, इसका प्रॉपर कैंपस की तरह, जैसे आपका एक कैंपस होता है ना, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होंगे। जो मर्चेंट नेवी जो आपने सुना होगा, मेरीन इंजीनियर, बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है कि आपका वही सीनियर कैडेट, जूनियर कैडेट, वो सब सिस्टम होते हैं। आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहोगे, सुबह यूनिफॉर्म चेक होगी, आप प्रॉपर क्लीन शेव रहोगे, कंप्लीट। मतलब आप ये मान के चलो कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मिनी IM है, मिनी NDA, बट काफी हद तक उस प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश की जाती है। जो इन इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं ना, जितने भी कैंपसेस होते हैं, मोस्टली रिटायर्ड एडमिरल्स, वाइस एडमिरल्स, ये सब लोग होते हैं। ठीक है, तो मतलब नेवी वाले स्ट्रक्चर पे चलाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की कैंपस प्लेसमेंट लगती है, कंपनीज आती है, फर्स्ट ईयर से ही बच्चा कैंपस प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, खासतौर से कोलकाता जैसे मतलब कैंपस में। तो फर्स्ट ईयर से बच्चा कैंपस प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में बच्चा कैंपस प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो वो या बच्चा तो कैंपस प्लेसमेंट लेके नौकरी कर सकता है अपनी, जो कि बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है, डॉलर्स में बंदे कमाते हैं। या फिर वो नहीं करना चाहता तो अपनी नॉर्मल बीटेक हो गई है, उसको कुछ और करना है, वो कुछ और भी कर सकता है। ठीक है, जैसे उसको SSB देनी है तो SSC टेक, नेवी, आर्मी, इन सबसे अप्लाई वो कर सकता है। नॉर्मल इट इज अ बीटेक डिग्री। क्लियर होगी। हाँ,
जो बेसिकली एसएससी टेक आर्मी में उसमें जैसे उसमें अप्लाई कर पाएगा जिसमें कोई भी बीटेक डिग्री चलती है, वो स्पेसिफिक होती है ना, मतलब फील्ड स्पेसिफिक होती है, इसलिए। क्लियर होगी बात। ये कोर्सेज ऑफर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 10+2 होना चाहिए, पीसीएम से होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए, मैन वुमेन दोनों चल जाएंगे। एज क्राइटेरिया इसमें मैक्सिमम एज 25 साल है, इसमें मिनिमम एज का सिस्टम नहीं है, मैक्सिमम एज 25 साल है। इसमें रिजर्वेशन सिस्टम भी है, तो जनरल के लिए इट इज 25 ईयर, ओबीसी के लिए 28 ईयर, एससी एसटी के लिए इट इज 30 ईयर्स। ठीक है जी। रिलैक्सेशन भी मार्क्स में एज पर जो रिजर्वेशन के हिसाब से मिलता है वो सब भी इसमें मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी, मतलब बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, आई साइट्स वगैरह के बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं है। 6/9 की आइस चल जाएगी, 6/9 की आइस चल जाती है। और बाकी आई स्टैंडर्ड में तो अपने मतलब लोग हैं जिन्होंने एसएसबी वगैरह इन सब में भी आई स्टैंडर्ड्स पे काम करा है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी लेजिक ऑपरेशन के अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। ठीक है जी। ये हो गया। अलग अलग प्रोग्राम्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस बना रखी है, जैसे कि ऊपर ये नेवल आर्किटेक्चर की, ऊपर मरीन इंजीनियरिंग की थी। सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है बीटेक या फिर बीएससी का, उसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस में इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 12th लेवल का, इंग्लिश, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं वो वाला आएगा। जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं ना, दैट इज बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड। एग्जामिनेशन जो आपका है अभी तक जो स्केड्यूल्ड है वो 8 जून को एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है बेटे। उस थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि अभी इसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी 10 तारीख तक, 10 मई तक। पहले 5 मई तक की थी, अब 10 मई तक डेट हैज बीन एक्सटेंडेड। मैंने ऑफिस फोन करके पूछ लिया। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, टोटल 86 एग्जामिनेशन सेंटर है। जो अपने एनडीए के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं लगभग वही सारे एग्जामिनेशन सेंटर इसके भी है। ठीक है जी। फीस की बात कर ले तो 2,75,000 एक साल की फीस है। 2,75,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपकी फीस रहेगी लगभग 12 लाख रुपए फीस होगी 4 साल की बीटेक की। अब यकीन मान लो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बीटेक की फीस आज की डेट में इतनी ही हो रखी है, कोई कम फीस नहीं रह गई है। मैं बता रहा हूँ, खुद मैं एनएसआईटी से पढ़ा था, आज वो एनएसयूटी हो गया है। मेरे टाइम पे 65,000 रुपीज फीस थी एक साल की, आज की डेट में वो 2-2.25 लाख रुपए पहुंच चुकी है। तो आज मतलब इतनी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अच्छी खासी आज की डेट में फीस चार्ज कर रहे हैं। अगर आप आईएमयू सीईटी के थ्रू इन कैंपस में नहीं जा पाते, आप दूसरे किसी कैंपस में जाते हैं जो कि मोस्टली प्राइवेट कॉलेज है, तो फीस लगभग डबल हो जाएगी। बस कैंपस प्लेसमेंट की भी लगभग गारंटी होती है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो कैंपस प्लेसमेंट कराते हैं, बैंक लोन भी देता है, स्कॉलरशिप भी देते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि बंदा कैंपस प्लेस्ड हो जाएगा, बच्चे की नौकरी लग जाएगी, बच्चा वापस दे देगा। तो स्कॉलरशिप्स, बैंक लोन, ये सब इजीली अवेलेबल होते हैं इसमें। बाकी फीस आप बीएससी बीएसए बोलोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिजर्वेशन भी है इसमें, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो सब इसमें है भाई। मेरे हिसाब से हर एक डिटेल मैंने शेयर कर दी है। आपको और क्या डिटेल जाननी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उसकी भी आपको जानकारी शेयर कर दूंगा। बाकी इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू। जो खासतौर से बच्चा एनडीए में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जो बच्चा जेई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके लिए इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू मस्ट ऑप्ट फॉर इट, आई एम सेइंग यू मस्ट ऑप्ट फॉर इट। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल देंगे जो इसी को टारगेट कर रहे होंगे कि सर यहां भी कंपटीशन बढ़ा दो। अरे कंपटीशन बढ़ाना, अवेयरनेस बढ़ाने, कंपटीशन बढ़ाना नहीं कहते हैं भाई। कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताएगा। रियल कंपटीशन वो है कि सबको सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता हो, फिर सब लोग उस चीज के लिए फाइट करें, जो जीता वही सिकंदर। तो इस चीज को, जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, इसको कंपटीशन बढ़ाना थोड़ी नहीं बोलते हैं। ऐसे तो जो भी बंदा कॉलेज रिव्यू डालता है कि भाई ये वाला कॉलेज अच्छा है, तो बोलेंगे भाई इसकी वीडियो क्यों बना रहे हो भाई, आप बना रहे हो, सबको पता लग रहा है कि अच्छा कॉलेज है, ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे तो हम तो जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता है, इसको कंपटीशन बढ़ाना नहीं बोलते हैं। कंपटीशन बढ़ाना भाई साहब, आप अपनी तैयारी करो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देश के हर नागरिक को इसका अधिकार है, अगर आजमा सकते हो तो आजमाओ। बहुत सारे अपने बच्चे, मैंने तो जब वीडियो बनाई तो इतने सारे मुझे मैसेजेस आ गए, इस तरह हम आपसे एनडीए के लिए पढ़ते थे, फिर हमें किसी ने बताया था, तो आईएमयू सीईटी के थ्रू आज मैं इस कैंपस में हूँ। वो सारी डिटेल उन्होंने मुझे शेयर करी, जिसमें से मैं आपको बहुत कुछ डिटेल शेयर कर। ठीक है, तो सब बेहतरीन होता है भाई, आप भी अच्छे से करो। एवरीथिंग इज गुड, डोंट यू वरी। ठीक है, सही है सीन। चलो फिर, जय हिंद, जय भारत।